औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़्ज़ुहदु क़ाला अर्रग़बतु फ़ित तक़वा वज़्ज़हादु फ़िल आखिरा। आप सबकी खिदमत में हदीय तबरीक पेश करता हूँ। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम से इस वक्त बारगाह मासूम में हूँ, बारगाह इमाम रऊफ़ में हूँ और मौला के विलादत के ये अय्याम चल रहे हैं। आका की विलादत आप सभी हज़रात को तहे दिल से मुबारकबाद में पेश करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि परवरदिगार हमें और आपको ऐसे ही तौफ़ीक दे कि मौला इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में इंशाअल्लाह जन्नतुल में बकी में बैठकर इसी तरीके से वहाँ से प्रोग्राम किया जाए, वहाँ बैठकर जश्न मनाया जाए और उनकी वालिदा को, उनके जद्द अमजद को वहाँ से मुबारकबाद पेश की जाए। माह रमज़ान जो कि रहमतों का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है, उन बरकतों पे एक बालाए बरकत कि आका इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बहरहाल ये अय्याम, ये दिन और ये रात है। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि बहरहाल आपका ज़ुहद व तक़वा नहायत ही ज़्यादा आपका मशहूर है। ख़ास तौर से इमाम हसन के अखलाक को बहुत ज़्यादा ही बयां किया जाता है और मौला की अता की हुई चीज़ों को बयां किया जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सबसे मशहूर चीज़ आपके लिए जो बयां की जाती है कि आपका दस्तरख़ान है कि जो हर किसी के लिए था, यानी ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों के लिए, यानी जो कोई भी आपके दस्तरख़ान पे आ जाता था वह सैर व सैराब होकर जाया करता था। यानी मदीने अगर कोई पहुंच गया तो नामुमकिन है कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरख़ान पे ना जाए। बहरहाल मौला का दस्तरख़ान बहुत ही मुतबर्रिक है, बहुत ही बाबरकत है। इसको अपनी हाजतें, मुश्किलात और गिरफ़्तारियाँ नियत करके अपने घर पे इसको बिछाएं। कभी भी किसी भी वक्त परवरदिगार फ़ौरन ही उसकी हाजत को जो है फ़ौरन बर लाता है, उसकी हाजत को उसे इनायत कर देता है। यानी इसलिए भी है कि जब चंद लोग आपके दस्तरख़ान पर जिस वक्त आकर बैठेंगे और उनके हाथ जब खुदा की बारगाह में अगर उठेंगे तो खुदा बंदे आलम रहीम है, करीम है, इनायत करने वाला है। तो खुदावंद आलम बहरहाल उनकी दुआओं को रद्द तो नहीं करेगा। परवरदिगार जो दुआएं मांगी गई हैं वो दुआएं ज़रूर परवरदिगार पूरी करेगा और इनायत करेगा। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है कि आका की खिदमत में बहरहाल एक शख्स जो कि भेजा गया था शाम से, बहरहाल मौला किसी जगह पर मौजूद हैं, कहते वो शख्स आता है और आने के बाद मौला से बेहतरामी करना शुरू कर देता है और तरह तरह की बातें कहता जाता। कहते इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट थी, उसी तरीके से ज़र्रा बराबर भी आपके वहाँ पर तब्दीली नहीं आई है। कहते इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मेरे आका से वो बेहतरामी करता रहा। मौला पूछते हैं, मेरे भाई तू क्या मुसाफिर है, क्या तेरे पास कोई सकन मौजूद नहीं है? अगर तेरे पास रहने की जगह नहीं तो मेरा घर मौजूद है। अगर तू भूखा है तो मैं चल के तुझे खाना खिला दूं। कहते फिर वो बदतमीज़ियाँ करता है। मौला फरमाते हैं कि तेरे पास अगर पैसे नहीं तो मैं तुझे पैसे इनायत कर दूं। फिर उसके बाद मौला से बेहतरामी करता है। मौला फरमाते हैं तेरी जो चीज़ें एहतियाज की हैं तो वो मुझसे कह, मैं तुझे इनायत करता हूँ। कहते वो जो चीज़ कहता जा रहा था वो चाहता है कि आका को गुस्सा आए और आका बदकलामी करें, लेकिन कहते मेरे मौला को वही अखलाक जो आपके जद का था और आपके वालिदैन का था, उसी तरीके से आपका अखलाक, उससे बढ़कर भी आपका अखलाक वहाँ पर साबित हुआ। कहते वो आया हुआ शामी शख्स पशेमा हो जाता है, कदमों पे सर को रख देता। कहता मैंने जैसा सुना था उसके बरअक्स आपको पाया है, मैंने जैसा सुना था बल्कि उससे भी बढ़कर आपको पाया है। आपका अखलाक आपके जद रसूल खुदा जैसा है, आपका अखलाक आपकी माँ ज़हरा जैसा है, आपका अखलाक आपके बाबा अली मुर्तज़ा जैसा है। कहते कदमों पे सर को रखता और कहता मुझे माफ़ कर दीजिए।
یعنی انسان اپنے اخلاق سے دشمن کو بھی اپنا فریفتہ کر سکتا ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی رفتار اچھی ہے، آپ کی گفتار اچھی ہے، تو کہتے ہیں انسان ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ یہ معصومین کا بھی رویہ رہا ہے کہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رہی ہے، یعنی انسان کو ہمیشہ مثبت دکھنا چاہیے، منفی نہیں۔ یعنی غصہ چیزیں اب انسان کو بہرحال یہ بھی انسان کے ایک مقام کو بالا لے کر جاتا ہے۔ کہ مولا سے جس وقت سوال کیا گیا تھا، مولا زہد اور تقوی کیا ہے، زہد کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے اس وقت فرمایا، میرے آقا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کی طرف رغبت کو کرنا اور دنیا سے بے رغبتی کر دینا، اس کو زہد کہتے ہیں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ یعنی جو اچھائیاں ہیں اس کی طرف انسان بڑھتا جائے، جو برائیاں ہیں اس سے دور ہٹتا چلا جائے۔ یہ انسان کی بلندی ہے، یہ انسان کا مقام والا ہے، یہ انسان کا بالا مقام ہے۔ اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حب دنیا انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو نیکیوں سے بھی دور کرتی چلے۔ ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، مثلا آپ دنیا کے کام کرنا، کاج کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن دنیا کے جتنا پیچھے بھاگیں گے دنیا آپ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنا دنیا کے آپ تاریک ہوتے جائیں گے، یعنی جتنی ضرورت آپ لیتے دنیا خود آپ کے پاس آتی چلی جائے گی۔ پروردگار نے جو رزق آپ کی قسمت میں دیا اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ پروردگار نے جو نعمتیں، جو رحمتیں آپ کے لیے عنایت کی ہیں، جو آپ کی قسمت میں، اسے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ یعنی اپنے آپ اخلاق سے، اپنی خوبیوں سے ان چیزوں میں اضافہ ضرور کر سکتے ہیں، اور اسی چیز میں آپ ان چیزوں کو اپنے سے دور بھی کر سکتے ہیں کہ بد رفتاری، بد گفتاری، بد کلامی، بد زبانی کہ آپ آئے ہوئے رزق کو بھی ٹھکرا سکتے ہیں۔ بارہا مثال دی جاتی ہے کہ مثلا کوئی آپ کے پاس، کوئی آپ دکاندار ہے یا کوئی تاجر ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس کوئی شخص آئے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، کوئی مثلا ایک دکان کھولے، کپڑے کی دکان کھولے ہے یا پرچون کی دکان ہے یا سامان بیچ رہا، کچھ بھی، اگر اس کی دکان پر لوگ آئیں اور اگر وہ اخلاق سے پیش نہ آئے تو انصاف سے بتائیں کیا لوگ اس کے پاس آئیں گے؟ نہیں، وہ چھوڑ کر 50 دکانیں دوسری دن چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا، زبان اچھی ہوگی، خندہ رو خندہ پیشانی اگر ہوگا تو کہیں سے بھی ہوگا، لوگ کھنچ کے کہیں گے فلاں مقام پہ فلاں دکان جو ہے اس کے یہاں چلیے کہ بہت اچھا انسان ہے، بہت خوش رفتار ہے، بہت خوش گفتار ہے۔ کہ تجارت کا اور کام کا ایک الگ طریقہ بھی بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی آپ کی دکان پہ آیا ہے، گرمی کا سیزن ہے، عام دن ہے، اگر عام دنوں میں اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، پانی کی سبیل کر لی کر کے نہایت ثواب بھی ہے پانی کا، اس کی نیت کر کے اپنے مرحومین کے وہاں پہ پانی کی سبیل بھی کر لیے کہ دکان پہ جو آپ کے پہلے پہنچائے پہلے اس کو ایک گلاس پانی اس کو پکڑا دیا جائے، اس کو پانی وہاں پر دے دیا جائے تو بہت خوشحال ہوگا کہ اتنا زیادہ میرا احترام کیا گیا، اکرام کیا گیا، ولو وہ کچھ نہ لے وہاں سے اگر اٹھے گا بھی دعا دیتا چلا جائے گا کہ خدا تمہارے مرحومین کو غریق رحمت کرے، خدا تم پہ رحمتوں کا نزول کرے۔ یہ خوبی در خوبی، خوبی کے اندر خوبی چھپی ہوئی ہے کہ پانی کا پلانا، سقائی کرنا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ کہ جناب رسول خدا سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اعظم اپنے اصحاب سے اپنے رویا کو بیان کرتے ہیں، یعنی دیکھیں کتنا خیر و خیرات کرنے کا ثواب اور کتنا ثواب ہے پانی کو پلانے کا۔ کہتے ہیں جناب رسول خدا نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے اور پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے امو جناب حمزہ کو دیکھا۔ تو جناب حمزہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، کہ امام حسین سے پہلے اگر پہلے کوئی سید الشہداء ہیں وہ جناب حمزہ ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، بہت ہی مقام بالا ہے ان کا، اور آپ کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ملتا ہے کہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا جناب حمزہ کو خواب میں دیکھا، ان سے میں نے پوچھا چچا جان آپ کو کون سی چیزیں آپ کے مرنے کے بعد بہت زیادہ کام آئی ہیں؟ تو فرماتے ہیں پہلی چیز حب علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے علی کی محبت سب سے زیادہ مجھے مرنے کے بعد کام آئی ہے، مولا کی محبت سب سے زیادہ مرنے کے بعد مجھے کام آئی ہے۔
कहते हैं अली तो हमारे भतीजे, उनको पहले ही से मैं चाहा करता था, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा उनके लिए मेरे दिल के अंदर मोहब्बत थी। हमेशा मैंने उनकी दिफा किया है, हमेशा अली के साथ में खड़ा रखे थे। वो मोहब्बत मुझे उस जगह पर बहुत ज़्यादा काम आई है। कहा दूसरी चीज़ क्या? 3 चीज़ें आपने बताई। कहा दूसरी चीज़, या रसूल खुदा, आप पर और आपकी आल पर दुरूद का भेजना। यानी देखे, पैगंबर का एहतराम, भतीजे थे, भतीजे कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी आपने खिताब रसूल खुदा कह के, यानी आपके एहतराम और अदब देखें कितना बुलंद है। कहते हैं कि बुज़ुर्ग भी जब अदब एहतराम करते हैं तो बच्चे भी अदब एहतराम वो चीज़ें सीखा करते हैं। कहते घराना ही ऐसा ये था। कहते एक मरतबा फरमाते हैं कि आप पर और आपकी आल पर दुरूद का भेजना ये मुझे बहुत काम आया है मरने के बाद। तीसरी चीज़, जिस नुक्ते की तरफ मैंने आपको तवज्जो दिलाई, फरमाते हैं कि सक़ाई करना मेरा वहाँ पर बहुत काम आया है। इसलिए कि जनाबे हमज़ा को आपके वालिद मोहतरम ने, जो हाजी आया करते थे, जो लोग उम्रा करने आया करते थे, तो आपको सक़ाई का काम, यानी अपने तमाम फ़र्जंदों को कुछ ना कुछ काम दिया गया था। आपका काम ये था कि अपनी औलाद, जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको आप सक़ाई करें, लोगों को आप पानी पिलाएं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ये काम आया है, बहुत ज़्यादा ये काम आया है। यानी पानी का पिलाना, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे मुनाफिक हो, कोई भी, उसको पानी का पिलाना, ये सीरत है अहले बैत अतहार की। ये सीरत है अहले बैत अतहार की। एक सबील कर देना किसी जगह पर अपने मरहुमीन के लिए, कुआं को खुदवा देना। अब तो कुएं वगैरह होते नहीं, पहले कुएं चलते थे। आजकल जैसे वाटर कूलर चल रहा है, घड़े हैं, किसी जगह पर पानी की टोटी लगा देना, पाइप लगवा देना कि जहाँ से लोग गुज़र रहे हैं कम से कम वहाँ पे उन्हें उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और नीयत करें आपके लिए भी, कहते रहती दुनिया तक, जब तक वो चीज़ मौजूद है, हमेशा आपको उससे अजर और सवाब मिलता रहेगा। बहरहाल ये कार खैर जो बताए गए हैं, इन कार खैर को अंजाम देना चाहिए। बहरहाल ये रहमतों और बरकतों का महीना है कि जो इस वक्त चल रहा है, और आप आवाज़ भी इस वक्त सुन रहे हैं, नगारे की आवाज़ जो हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आ रही है। दुआ करते हैं परवरदिगार से, चार मासूमीन से, कि माबूद इन शबों के सदक़े में, इस माह के सदक़े में, इस महीने के सदक़े में, परवरदिगार ए मेरे माबूद हम सब की जो मुश्किल परेशानियां हैं उसे दूर कर दे। मौला इमाम हसन के सदक़े में, इस मौलूद के सदक़े में, इस विलादत के सदक़े में, खुदाया जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सब की जो मुश्किल परेशानियां हैं, तो बेहतर जानता है, उसको बरतरफ कर दे। हम सब की जो शरई हाजत है उसे इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले जो मरीज़ और बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी हैं, मौला इमाम रज़ा के सदक़े में, इमाम हसन के सदक़े में उनको जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदा या परवरदिगार पालने वाले इस माह के सदक़े में जो रोज़ी रोज़गार की मुश्किलात हैं उन सब को बरतरफ कर दे। बहरहाल चले दुआ करते हैं, जिस तरह से आप सब इस वक्त मौला रज़ा के बारगाह से बहरहाल ये आवाज़ें सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा किस्मत करे इंशाअल्लाह ऐसे ही मौला के बारगाह में आप सबसे मुलाकात हो। और खुदा से यही दुआ है, खुदा आप सब की तमाम शरई हाजतों को इनायत करे, आप सब के मरहुमीन को खुदा गरी के रहमत करे। चलिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह जैसे मुलाकात हुई है इसी तरह से फिर इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में ना भूलिएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।